कहानी की शुरुआत में हम एबी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक शांत और समझदार लड़की है। दरअसल जब एबी की माँ की मौत हो गई थी तब वो अपने पिता के साथ ही रहती थी। उसके पिता ने उसे पोकर कार्ड खेलना सिखाया था और वो जल्द ही इसमें माहिर हो गई थी। उसका नाम धीरे धीरे फेमस होने लगा था। लेकिन एबी के पिता एक जुआरी थे और एबी पोकर में अच्छी थी, इसलिए वो पैसों के लिए उसका इस्तेमाल करके उसे पोकर खिलवाने लगे। पर अब एबी बड़ी हो चुकी है और अपने अतीत को भुलाकर नई शुरुआत करना चाहती है। एबी चाहती है कि वो अब एक नॉर्मल जिंदगी जिए जहाँ लोग उसे उसके नाम से ना पहचाने। इसलिए वो अपना घर छोड़कर एक नए शहर आती है और कॉलेज में एडमिशन लेती है। एबी अपने बचपन के दोस्त से मिलती है। एबी की फ्रेंड उसको उसके हॉस्टल के कमरे में ले जाती है। एबी की फ्रेंड का एक बॉयफ्रेंड भी है जिससे वो एबी को मिलवाने के लिए रात में बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन एबी थकी हुई होती है इसलिए वो मना कर देती है। मगर अपनी दोस्त की जिद के आगे एबी को रात में उसके साथ जाना पड़ता है। वो उसे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फाइट क्लब में ले जाती है। वहाँ एबी की मुलाकात एक बॉक्सर से होती है जिसका नाम ट्रेविस है। वो एक अंडरग्राउंड फाइटर है जो दिखने में हैंडसम और चार्मिंग है। फिर ट्रेविस और दूसरे बॉक्सर के बीच फाइट शुरू होती है, लेकिन ट्रेविस शुरुआत में फाइट पर ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि उसका पूरा ध्यान एबी पर होता है। लेकिन खुद पर काबू रखते हुए वो अपने ओपोनेंट को हरा देता है। फाइट के दौरान उसके विरोधी के खून का छींटा एबी के स्वेटर पर लग जाता है। ट्रेविस उससे माफी मांगता है और एबी को घूरता रहता है, मानो उसे पहली नजर में एबी से प्यार हो गया हो। इसके बाद एबी अपने हॉस्टल लौट आती है, लेकिन उसे ट्रेविस बार बार याद आता है, उसका एटीट्यूड और लुक्स जिससे वो बहुत प्रभावित हो गई थी। अगले दिन एबी अपने फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के साथ कॉलेज में होती है, तभी वहाँ ट्रेविस आता है। वो इसी कॉलेज में पढ़ता है और एबी के दोस्त के बॉयफ्रेंड का कजन है। ट्रेविस एबी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन एबी उसे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, इसलिए मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो। एबी ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे उसे ट्रेविस में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि ट्रेविस अच्छा लड़का नहीं है। ट्रेविस को पहली बार किसी लड़की ने ना कहा था, इसलिए वो अब किसी भी हाल में एबी को पाना चाहता है। इसके बाद जब एबी क्लास में होती है तब वो पढ़ाई के बजाय अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम चला रही होती है और ट्रेविस की फोटो देख रही होती है। उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे ट्रेविस बैठा हुआ है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो एबी से कहता है, इस तरह तुम्हें मुझे स्टॉक नहीं करना चाहिए। तब एबी कहती है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्रेविस उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ रात में डिनर पर जाना चाहता हूँ। एबी उसके साथ जाने से मना कर देती है, मगर ट्रेविस कहता है, मैं रात को 8 बजे तुम्हारे हॉस्टल से तुम्हें पिक करने आऊंगा। रात में एबी अकेले हॉस्टल के बाहर सामान्य कपड़ों में होती है। तभी ट्रेविस बाइक लेकर आता है। एबी उसके साथ चलने से मना कर देती है, लेकिन ट्रेविस उसे मना ही लेता है। एबी उससे कहती है, ये कोई डेट नहीं है, और डिनर पर वो अपने खाने का खुद पेमेंट करती है। ट्रेविस कहता है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो हम दोस्त बन सकते हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं। ट्रेविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है, लेकिन एबी उसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से कैब लेकर चली जाती है। अगले दिन एबी कॉलेज के कैंपस में वॉक कर रही होती है, तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है और उस लड़के को चोट लग जाती है। एबी उसे माफी मांगती है और फिर अपने हॉस्टल जाकर शावर लेने लगती है, लेकिन अचानक शावर से पानी आना बंद हो जाता है और उसे पता चलता है कि एक दिन तक हॉस्टल में पानी नहीं आने वाला है। इसलिए एबी अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के घर जाती है जहाँ उसकी दोस्त भी रहती है। वो उनसे पूछती है, क्या मैं एक दिन यहाँ पे रुक सकती हूँ क्योंकि हॉस्टल में आज पानी नहीं आएगा। एबी की दोस्त का बॉयफ्रेंड उसे रुकने की इजाजत दे देता है। इसके साथ में ये भी कहता है कि ट्रेविस के कमरे में मत जाना। अब एबी को पता चलता है कि ट्रेविस भी उसी के घर में रहता है, तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे रोक लेती है। रात में एबी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसे कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो चुपचाप जाकर कमरे के अंदर झांकती है और देखती है कि ट्रेविस किसी लड़की के साथ क्लोज हो रहा है। ये देखकर एबी घबरा जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वही लड़की ट्रेविस के कमरे से बाहर आती है और एबी को एक कागज देती है जिसमें उसका नंबर लिखा होता है। वो कहती है, ये नंबर ट्रेविस को दे देना, और फिर चली जाती है। जब एबी ट्रेविस के कमरे के अंदर नंबर देने जाती है, तभी अचानक ट्रेविस उसके पीछे आ जाता है। उसे देखकर एबी डर जाती है, लेकिन फिर वो नंबर दे देती है। ट्रेविस उस कागज को देखता है और उसे फाड़ कर फेंक देता है। एबी को लगता है कि ट्रेविस सभी लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है। ट्रेविस उससे कहता है कि वो सब दोनों की मर्जी से हुआ था, लेकिन मुझे अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद ट्रेविस एबी से कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरे बेड पर सो सकती हो, मेरा बेड बड़ा है और तुम्हें सोफे पर नहीं सोना पड़ेगा। एबी थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन मान जाती है और साफ शब्दों में कहती है, पर तुम मुझे छुओगे नहीं, ठीक है? क्योंकि उसे लगता है कि ट्रेविस एक बुरा लड़का है और उसका इरादा ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद एबी बेड पर सोने चली जाती है और ट्रेविस शावर लेकर कपड़े चेंज करने लगता है और एबी उसे चुपके से देखती रहती है। फिर ट्रेविस उसके बगल में आकर सो जाता है। अगली सुबह जब ट्रेविस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एबी नींद में उसे छू रही है।
जब ट्रेविस उसे ये बताता है तो एबी उल्टा उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान एबी को याद आता है कि उसका टेस्ट है। वो जल्दी से नाइट ड्रेस में ही कॉलेज के लिए निकल जाती है। टेस्ट देने के बाद एबी कैंपस में आती है और उसे वही लड़का मिलता है जिसे उसने गलती से चोट पहुंचाई थी। वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और वो लड़का एबी को डिनर के लिए पूछता है। ट्रेविस सामने खड़ा होता है, इसलिए एबी उसे जलाने के लिए उस लड़के के साथ डिनर पर जाने के लिए हाँ कर देती है। रात में एबी तैयार होकर उस लड़के से मिलती है। दोनों साथ में डिनर करते हैं और फिर वो लड़का एबी को एक फाइट दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर एबी को पता चलता है कि ट्रेविस का फाइट मैच होने वाला है। ये जानकर एबी बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी उसे ट्रेविस मिल जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कब से मैसेज कर रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो। इस पर एबी कहती है मुझे बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तभी ट्रेविस का ओपोनेंट वहाँ से गुजरता है। उसे देखकर एबी कहती है ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है, तुम्हें इससे फाइट नहीं करनी चाहिए। ट्रेविस जवाब देता है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है। एबी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस लग रहा है कि वो तुम्हें बुरी तरह से हरा देगा। ट्रेविस कहता है चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैंने अपने ओपोनेंट को हरा दिया और वो मुझे छू भी नहीं पाया तो तुम्हें मेरे साथ 1 महीने तक रहना होगा, और अगर मैं हार गया तो 3 महीने तक किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाऊंगा। ये सुनकर एबी थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो मान जाती है, ये सोचकर कि अगर शर्त हार भी गई तो सिर्फ 1 ही महीना तो उसके साथ रहना होगा। इसके बाद फाइट शुरू होती है और ट्रेविस अपने ओपोनेंट को छूने तक नहीं देता है और उसे बुरी तरह से पीट कर हरा देता है। ये देखकर एबी हैरान रह जाती है। फिर एबी उस लड़के के साथ गाड़ी में होती है और उसे अपनी और ट्रेविस की शर्त के बारे में सब कुछ बता देती है। ये लड़का ट्रेविस का नाम सुनकर डर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ट्रेविस कितना खतरनाक है। तभी वहाँ ट्रेविस एबी को अपने साथ ले जाने के लिए आता है। उसे देखकर वो लड़का एबी से कहता है कि वो उसके साथ चली जाए। ट्रेविस उसे अपने घर ले जाता है। एबी उससे कहती है शर्त के मुताबिक मैं तुम्हारे साथ 30 दिनों तक इस बेड पर सोऊंगी, लेकिन तुम मेरे साथ कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत। इसके बाद दोनों साथ में उसी घर में रहने लगते हैं। एक दिन ट्रेविस एबी को अपने परिवार से मिलाने लेकर जाता है। उसके परिवार में उसके पिता और 4 भाई होते हैं। सबको एबी बहुत पसंद आती है। रात में डिनर करने के बाद सभी भाई पोकर कार्ड खेलने लगते हैं। एबी उनके साथ खेलने से इनकार कर देती है, लेकिन ट्रेविस के भाई उसे चिढ़ाने लगते हैं। तब एबी पोकर खेलने लगती है और सबको आसानी से हरा देती है। ये देखकर ट्रेविस के पिता बताते हैं कि एक छोटी सी लड़की थी जो पोकर में बहुत माहिर थी। फिर उन्हें पता चलता है कि एबी वही लड़की है जो इस गेम में काफी अच्छी थी। वो एक मशहूर जुआरी की बेटी थी जिसका इस्तेमाल करके उसके पिता पैसे कमाते थे। एबी को लोग लकी 13 बुलाते थे। वो काफी फेमस थी, इसलिए ट्रेविस के भाई उसके साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। एबी को इन सबसे मिलकर काफी अच्छा लगता है। इसके बाद ट्रेविस उसे लेकर घर वापस आ जाता है और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। ट्रेविस और एबी साथ में समय बिताने लगते हैं। शुरुआत में दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। एबी को ट्रेविस बहुत परेशान करने वाला लगता था। उसका लड़कियों के साथ कैजुअल रिलेशनशिप, उसका गुस्सा, उसकी लाइफस्टाइल, सब कुछ एबी को नापसंद था। लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने और अपनाने लगते हैं। एबी ट्रेविस को करीब से जानने लगती है। वहीं ट्रेविस एबी के लिए प्रोटेक्टिव हो जाता है। वो उसे रिस्पेक्ट करता है और उसके साथ फ्लर्ट नहीं करता है। यही बात एबी को उसकी ओर खींचने लगती है। जल्द ही उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। 2 दिन बाद एबी का ट्रेविस के साथ रहते हुए 1 महीना पूरा होने वाला होता है और उसके बाद वो यहाँ से जाने वाली होती है। एबी जब कमरे में होती है तब उसके लैपटॉप में किसी का मैसेज आता है और वो लिखता है कि वो एबी को मिस कर रहा है। एबी भी उसे मिस यू टू कह देती है। तभी ट्रेविस वहाँ पे आ जाता है और एबी लैपटॉप बंद कर देती है। वो एबी से मजाक करने लगता है और इसी बीच दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ट्रेविस उसे किस करता है और एबी भी खुद को रोक नहीं पाती। दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद जब दोनों और करीब आने लगते हैं, एबी कमरे से बाहर निकल जाती है और अपनी दोस्त को बुलाकर वो कहती है कि मैं ट्रेविस से प्यार करने लगी हूँ। शायद ये लड़का मेरे लिए सही है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ। वहीं ट्रेविस कमरे में होता है। तभी एबी के लैपटॉप में नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे दिखाई देता है कि एबी किसी को मिस यू टू कह रही थी। ये देखकर ट्रेविस को बहुत गुस्सा आता है और वो घर से बाहर चला जाता है। एबी अपने दोस्त से बात करने के बाद ट्रेविस को अपने दिल की बात बताने के लिए जब कमरे में आती है तो उसे वहाँ पे ट्रेविस नहीं मिलता। वो उसे फोन करती है और बाहर जाकर उसे ढूंढती है, पर कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन ट्रेविस नशे की हालत में घर आता है। तब एबी उससे कहती है तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। ट्रेविस गुस्से में कहता है तुम्हें मेरी फिक्र क्यों है, तुम्हें तो उसकी चिंता करनी चाहिए जिससे तुम लैपटॉप पर मिस यू टू कह के बात कर रही थी। ये सुनकर एबी बताती है वो मेरे पापा हैं जिनसे मैं यहाँ आने के बाद ठीक से बात नहीं कर पाई थी। ये जानकर ट्रेविस को अच्छा लगता है। वो एबी से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन एबी गुस्से में होती है क्योंकि उससे पूछे बिना ट्रेविस ने उसका मैसेज पढ़ लिया था और फिर एबी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब एबी कॉलेज में होती है तब वही लड़का उसके पास आता है।
थोड़ी देर बात करने के बाद वो लड़का एबी को एक पार्टी में ले जाता है। वहां पर हमें पता चलता है कि ट्रेविस ने एबी के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी और उसी लड़के से कहा था कि वो एबी को वहां पर लेकर आए। पार्टी में एबी ड्रिंक करते हुए डांस करने लगती है। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, इसलिए ट्रेविस उसे रोकने की कोशिश करता है और संभालता है, लेकिन पिछली रात की बात को लेकर एबी अब भी गुस्से में होती है। वो पार्टी से बाहर निकल जाती है। ट्रेविस भी उसके पीछे आता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। एबी उसे किस कर देती है, लेकिन वो नशे में होती है, इसलिए ट्रेविस उसे घर लेकर आता है। इसके बाद एबी थकान के कारण सो जाती है। अगली सुबह एबी ट्रेविस से मसाज करने को कहती है। ट्रेविस उसका फुल बॉडी मसाज करता है और इस दौरान दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब एबी कॉलेज जा रही होती है तब एक आदमी उसके पास आता और कहता है कि तुम्हारे पिता ने मेरे बॉस से 10 लाख रुपए का कर्जा लिया है। वो धमकी देता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हारे पिता के पैर तोड़ दूंगा। ये सुनकर एबी उसके साथ लॉस एंजलिस अपने होम टाउन आ जाती है। वहाँ उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और ट्रेविस को वो घर में कहीं भी नजर नहीं आती, जिससे वो परेशान हो जाता है। एबी की दोस्त उसका फोन ट्रैक करती है तो पता चलता है कि वो लॉस एंजलिस में है। ट्रेविस समझ जाता है कि कोई मुसीबत है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर एबी को वो आदमी उसके पिता के पास ले जाता है। उसके पापा कहते हैं कि मेरे ऊपर 10 लाख का लोन है और वो लोग चाहते हैं कि तुम उनके लिए पोकर खेलो और मेरे लिए उधार चुकाओ। एबी की उम्र जुआ खेलने के लिए कम होती है, पर फिर भी उसे मजबूरी में खेलना पड़ता है। एबी तैयार होकर आखिरी बार जुए के लिए क्लब में जाती है। अपनी स्किल का इस्तेमाल करके घंटों तक खेलने के बाद वो 10 लाख रुपए जीत जाती है। जब वो पैसे लेकर बाहर निकल रही होती है तब वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। वो एबी का पुराना दोस्त होता है। वो कहता है, तुम्हारी उम्र जुआ खेलने की नहीं है, ये गैर कानूनी है। मुझे पैसे दे दो, मैं बॉस से बात करूंगा ताकि तुम्हें जेल ना जाना पड़े। ये सुनकर एबी उसे पैसे दे देती है और रोते हुए अपने पापा को कॉल करके सब कुछ बता देती है। इसके बाद एबी उस आदमी के पास जाती है जिससे उसके पिता ने लोन लिया था। वो एबी से कहता है कि वो उसके लिए जुआ खेले, लेकिन एबी इनकार कर देती है। तभी वहाँ ट्रेविस आ जाता है। वो वहाँ मौजूद सभी गुंडों को मारता है और एबी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। एबी उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि मैं सब संभाल सकती थी, लेकिन ट्रेविस कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। ये सुनकर एबी उसे गले लगा लेती है और दोनों होटल के कमरे में जाकर क्लोज हो जाते हैं। रात में जब एबी सो रही होती है तब ट्रेविस उसके पिता का लोन चुकाने के बारे में सोचता है। तभी उसे फाइट नाइट का एक पोस्टर दिखता है जिस पर लिखा होता है कि जो भी ये फाइट जीतेगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। ट्रेविस इस मैच को जीतने के इरादे से वहां से चला जाता है। जब एबी सुबह उठती है तो उसे ट्रेविस का मैसेज मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि ट्रेविस फाइट करने जा रहा है। ये देखकर एबी टेंशन में आ जाती है। वो ट्रेविस को रोकने के लिए होटल से बाहर निकलती है। तभी उसे पार्किंग लॉट में अपने पिता दिखाई देते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहे होते हैं। एबी को पता चलता है कि उसके पिता पर कोई कर्ज नहीं है और उन्होंने पैसों के लिए एबी को गैम्बलिंग खेलने पर मजबूर किया। ये सब जानकर एबी को बहुत बुरा लगता है। वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर उसे टेजर गन से बेहोश कर देती है और फिर अपने पिता के पास जाती है जो पैसे लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। एबी उन्हें रोकती है और गुस्से में कहती है, आपने फिर वही किया, आपने मुझे धोखा दिया। उसके पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। एबी उनसे अपना जीता हुआ पैसा ले लेती है और उन्हें कहती है, अब बाकी जिंदगी एक आम आदमी की तरह मेहनत करके जियो। इसके बाद एबी फाइट क्लब पहुंचती है जहां ट्रेविस की फाइट शुरू हो चुकी थी। उसका ओपोनेंट उसे बुरी तरह मार रहा होता है और ट्रेविस की हालत काफी गंभीर हो जाती है। तभी एबी वहां पे आती है और जैसे तैसे मैच रुकवाती है। फिर वो ट्रेविस को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद दोनों लॉस एंजलिस में शादी कर लेते हैं और साथ में खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप एबी की जगह होते तो क्या अपने पिता के लिए जुआ खेलते या कोई और रास्ता चुनते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।